आज का ब्लॉग पोस्ट द न्यू लाइफ मिशन के यहोवा परमेश्वर के सेवक पास्टर पॉल सी जोंग के प्रवचन का सारांश है, जिन्होंने क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं और कई अन्य प्रवचन पुस्तकें लिखी हैं। तो यहोवा परमेश्वर ने किसको बचाने के लिए चुना? यहोवा परमेश्वर उन लोगों को चुनते और बचाते हैं जो आत्मा में दीन हैं, जो पापी के रूप में विलाप करते हैं, क्योंकि वे यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी सकते, और उन्हें विवाह भोज में प्रवेश करने देते हैं, जो स्वर्गीय राज्य है। जो इस पानी, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पाप रहित हो गए हैं, वे ही यहोवा परमेश्वर की चाही हुई विवाह वस्त्र पहनने वाले हैं। बाइबल अध्ययन 5। यहोवा परमेश्वर द्वारा चुने हुए कौन हैं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 आयत 1 से 14 तक। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। स्वर्गीय राज्य उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह से विवाहित हैं। हम राजा यहोवा परमेश्वर के पुत्र से विवाह कर रहे हैं, और जो विवाह वस्त्र पहनते हैं वे जिनके हृदय में कोई पाप नहीं है, और जो यीशु जी द्वारा पूरे किए गए पानी, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार में विश्वास के द्वारा बर्फ की तरह सफेद हैं, वे विवाह भोज में प्रवेश करते हैं जो स्वर्गीय राज्य है। जैसा कि पद 14 में कहा गया है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहोवा परमेश्वर ने सभी को आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि चुने हुए थोड़े हैं। इस संसार में अनगिनत कलीसियाएं और मसीही हैं, लेकिन यीशु जी में विश्वास करने का दावा करने वाले इन बहुतों में से यीशु जी द्वारा चुने हुए थोड़े ही हैं। जैसा कि इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, बहुत लोगों को विवाह भोज में आमंत्रित किया गया था, लेकिन क्योंकि वे संसार के मोह में पड़ गए थे, या क्योंकि वे यीशु जी का अनुसरण उनके चाहे विवाह वस्त्र के साथ नहीं बल्कि अपनी धन दौलत, सेवा और इच्छा के साथ करते थे, वे मारे गए और बाहर फेंक दिए गए। तो यहोवा परमेश्वर ने किसको बचाने के लिए चुना? यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो उनके सामने दया की खोज करते हैं। दूसरे शब्दों में जो कहते हैं, प्रभु, मैं सचमुच एक दुखी व्यक्ति हूं। मैं इतना कमजोर, अपर्याप्त और बुरा हूं कि मैं यहोवा परमेश्वर के किसी भी वचन को नहीं रख सकता। मैं सचमुच नरक जाने के योग्य हूं। यद्यपि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, कृपया मुझ पर दया करे और मुझे बचाए। यदि आप मुझे नहीं बचाते तो मैं नरक में जाऊंगा। प्रभु, कृपया मुझ पर दया करे और मुझे बचाए। यहोवा परमेश्वर उन लोगों को चुनते और बचाते हैं जो आत्मा में दीन हैं, जो पापी के रूप में विलाप करते हैं, क्योंकि वे यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी सकते।
और उन्हें विवाह भोज में प्रवेश करने देते हैं, जो स्वर्गीय राज्य है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 आयत 13। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। केवल ऐसे लोग ही प्रभु द्वारा पूरे किए गए उद्धार में विश्वास करते हैं। यीशु जी, जो यहोवा परमेश्वर हैं, विलाप करते पापियों के लिए देह में इस पृथ्वी पर आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, जिसे यहोवा परमेश्वर पिता ने मानवता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था, ताकि इस संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लें। इस प्रकार यीशु जी ने अपने बपतिस्मा के द्वारा संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन पापों के लिए न्याय पाने के लिए वह क्रूस पर न्याय किए गए। कहा, पूरा हुआ, और पाप का पूरा मूल्य चुका दिया। और वह 3 दिन के बाद जी उठे और हम विश्वास करने वालों को अनंत नया जीवन दिया। यह उद्धार का सुसमाचार है। पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर होने वाले यीशु जी का देह में आना, पानी, यीशु जी बपतिस्मा लेकर इस संसार के सारे पापों को हटाना, लहू, यीशु जी का न्याय किया जाना और हमारे सारे पापों का प्रायश्चित करना। जो इस पानी, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पाप रहित हो गए हैं, वे ही यहोवा परमेश्वर की चाही हुई विवाह वस्त्र पहनने वाले हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो विवाह वस्त्र नहीं पहनते हैं, वे बांधे जाकर बाहर के अंधकार में डाल दिए जाएंगे। हमारी मानवीय इच्छा, भलाई, सेवा, आराधना और प्रयास यहोवा परमेश्वर की चाही हुई विवाह वस्त्र नहीं है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 आयत 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। विवाह भोज में प्रवेश करने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि हम नरक के योग्य पापी हैं, और पानी, बपतिस्मा, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए, जिसके द्वारा यीशु जी ने हमें संसार के सारे पापों से बचाया। यही है कैसे हम प्रभु की चाही हुई विवाह वस्त्र पहनते हैं और स्वर्गीय राज्य में जाते हैं। यहोवा परमेश्वर के सेवक पास्टर पॉल सी जोंग द्वारा लिखी गई प्रवचन श्रृंखला की पुस्तकें विश्व भर की कई भाषाओं में अनुवादित की गई हैं और द न्यू लाइफ मिशन की वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी यहोवा परमेश्वर के सेवक द्वारा दिए गए पानी, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार को जानकर और उस पर विश्वास करके यहोवा परमेश्वर की चाही हुई विवाह वस्त्र पहनने वाले चुने हुए लोग बन जाएं।